राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को देने की बात चल रही है, वो तो गलत है, कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि हो क्या कह रहा है। एक-एक सिलेबस के एक-एक पॉइंट्स को आप देखिए। आपके किसी पॉइंट्स पे दुनिया में, देश में कहीं भी ऐसा एग्जाम नहीं होता होगा जिसके हर एक पॉइंट पे बच्चे पढ़ाई कब करेंगे? जब सिलेबस उनको क्लियर रूप से मिल जाएगा। मैंने कल सिलेबस पर भी डिस्कशन किया था आप लोग के साथ, मेरी वीडियो भी है उस पे। आज उसके कुछ क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं मेरी तरफ से। अब आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को पढ़िए, देखिए कि क्या-क्या है उसमें। क्वालिफाइंग पेपर होता है, यूपीएससी में भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में होता है। चलिए मान लेते हैं। आपने इंग्लिश रख दिया है, प्राइमरी स्कूल के जो क्लास 1 टू 5 के लिए शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए भी रखें। क्या आप बिहार बोर्ड का, कि इससे पहले बिहार बोर्ड के बारे में आप जानते हैं अच्छे से? क्या बिहार बोर्ड में इंग्लिश ऑप्शनल नहीं है? जिस राज्य के बोर्ड में इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया है आज तक, उसमें आप इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स डर रहे। देखिए, ये 10th के बच्चों को आप बोले रहते तो उनके पास समय था कि वो इंटर करते, वो डीएलएड करते, वो ग्रेजुएशन करते, वो बीएड करते, और उनमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहता। आपने कितने पेपर्स आप देख लीजिए, कितने सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश के? आपने मीडियम इंग्लिश नहीं रखा है। कितने शिक्षक अभ्यर्थी अगर चाहेंगे भी बिहार में तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते। कारण, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, बुक्स अवेलेबल नहीं, और आपने इंग्लिश को कंपलसरी रख दिया है। अच्छा, उसमें भी अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश कोई छोटा सा एक चैप्टर का, एक बुक का है जो अगले 2 महीने में, क्योंकि आप कल एग्जाम का डेट का की घोषणा करने की उम्मीद है आपसे। देखिए, 100% तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब क्या करेगी, लेकिन घोषणा करने की उम्मीद की जा रही है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंग्लिश जो आपने कंपलसरी रखा है, इंग्लिश का टॉपिक्स क्या होगा? ग्रामर कितने वेटेज का होगा? 25 मार्क्स का आप पेपर पूछ रहे हैं, 25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें ग्रामर का वेटेज क्या होगा? वोकेबुलरी का वेटेज कितना होगा? कंप्रीहेंशन आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। लेकिन क्या आप क्या दे रहे हैं? बच्चे क्या पढ़े? क्या ग्रामर एक दिन में हो जाएगा कंप्लीट? तो आपने ये भी क्लियर नहीं किया। आपने सिर्फ लिख दिया इंग्लिश एक भाषा के रूप में लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट है इस पत्र का, और आप उसको पेपर आपको देना है, उसमें आपका क्वालिफाइंग चाहिए। क्वालिफाइंग चाहिए आपको उसमें। किसमें क्वालिफाइंग चाहिए? आपने हिंदी के लिए या उर्दू के लिए या बांग्ला के लिए? बांग्ला भाषी कम होंगे टीचर अभ्यर्थी में भी। चलिए हिंदी और उर्दू लेके चलते हैं। 75 मार्क्स का पेपर देंगे, कब कब तैयारी होगी? कब तैयारी हो पाएगी 75 मार्क्स के हिंदी में? आपने हिंदी के सिलेबस को क्या क्लियर किया? सिर्फ हिंदी लिख देने से, सिर्फ सामान्य विज्ञान लिख देने से, सामान्य अध्ययन लिख देने से टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता है। आप डाटा इंटरप्रिटेशन देंगे क्या? आप रीजनिंग का पेपर लेने वाले हैं? आप जनरल अवेयरनेस में क्या बिहार से संबंधित सवाल पूछेंगे? भूगोल में आप किससे संबंधित सवाल पूछेंगे? बिहार का भूगोल, विश्व का भूगोल, या भारत का भूगोल? एक छोटा सा टॉपिक है, पूरा यूपीएससी निकल जाता है, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट निकल जाते हैं, लेकिन भूगोल कंप्लीट नहीं हो पाता है फिर 2 महीने में, क्योंकि आपके हिसाब से तो कभी भी डेट आ सकता है। क्या अभ्यर्थी कब तैयारी कर लेंगे? कब हो पाएगा उनका पेपर? तो यही सब जो सवाल है कि अब सीधा पेपर निकाल देना, फॉर्म निकाल देना। अभी तो मैंने ये भी न्यूज सुना है कि जो इससे पहले आपने तो स्टेट का जो अभी कॉमर्स का एग्जाम लिया था, उसके रिजल्ट नहीं आए। अब अगर जो उसमें पास होता है, आप उसका रिजल्ट पहले देंगे तभी तो आप उसका फॉर्म भरवाइएगा। मतलब बच्चों को हवा में छोड़ देना है। कोचिंग सेक्टर्स, मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं बैठा हूं,
पर कोचिंग सेक्टर्स क्लासेस चला रहे हैं। किस बेसिस पे? मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर इसी पॉइंट पे सिलेबस हम बना के देते हैं तो हम अपने अनुभव से बना के देंगे। हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न को, सब्जेक्ट को देख के हम एक अपने मन से एक आपको बना के देंगे, क्योंकि बीपीएससी ने लिखा नहीं है कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक होंगे। हो सकता है, मे बी ये पॉसिबल है कि उसमें का पूरा टॉपिक से सवाल आ जाए। हो सकता है कि उसमें कुछ एड ऑन हो जाए जिसके बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी है। और मैं या कोई भी उठेगा पूरे इंग्लिश के हर चीज को आपके सिलेबस में डाल के लिख के बोलेगा आप तैयारी कर लीजिए, आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। आपका फर्स्ट पेपर जो प्री है वो आपका क्वालिफाइंग है। क्लियरिटी नहीं आ रही है कि टोटल जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 30% पे पासिंग है या सेक्शनल कट ऑफ वाइज कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब आप समझते हैं, 2 पार्ट 2 पेपर 25 मार्क्स 75 मार्क्स, दोनों में आपको 30-30% लाना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो आपने ये लिखा क्यों कि अनिवार्य है? मतलब कोई भी आदमी अगर ये पढ़ के देखता है आपके सिलेबस को तो उसके दिमाग में खलबली मच जाएगी कि क्या देना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं बच्चों को। और जब तक बच्चों के मन में सिलेबस के प्रति क्लैरिटी नहीं आएगी, उनकी तैयारी कैसे होगी? चलिए, आप एक सब्जेक्ट, जैसे आपने मिडिल और हायर सेकेंडरी के लिए आपने बोल दिया कि एक सब्जेक्ट उनका होगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सामान्य अध्ययन, आप जो सामान्य अध्ययन लिख के चले गए हैं सिलेबस में, उसमें हेडिंग डाल के आप चले गए हैं, सामान्य विज्ञान, जीके जीएस, इतना आसान है क्या? 1 to 5 के लिए आपका इतना टफ सिलेबस हो सकता है? आप सोच सकते हैं? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि बाहर खा के बच्चों को लाया जाए? आपने जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया है यहां पे, उसी स्ट्रक्चर से शिक्षक के अभ्यर्थी पले बढ़े हैं ना, और आप एक नया स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर देंगे। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है, हम आपकी बुराई के लिए यहां पे नहीं बैठे, पर अभ्यर्थी, एक शिक्षक होने के नाते हम जो भी एस्पिरेंट्स है, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने आपके नियोजन वाली बात को बहुत अच्छा कहा था कि आपने सेंट्रलाइज नियोजन की जो प्रणाली सोची है वो होनी चाहिए। पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर परिषद में बच्चों को दौड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, तारीफ की है हम लोगों ने। लेकिन एग्जाम, अगर आप बीपीएससी के थ्रू एग्जाम ले ही रहे थे, देखिए आपके विरुद्ध मैंने अभी देखा है ट्विटर पर भी टीईटी वाले कोर्ट जा रहे हैं सिलेबस को लेकर, तो शुरुआत हो चुकी। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये बात एकदम क्लियर करके चलिए कि जो क्लैरिफिकेशन है, आप सीधा ये लिख देते हैं कि इंटर स्तरीय होगा। एसएससी इंटर स्तरीय होता है। एसएससी का पेपर देखे आपने? उसकी तैयारी कितने की मिलती है? उसके कैलेंडर कब जारी होता है एग्जाम्स का? और जब एसएससी का एग्जाम का कैलेंडर इतने दिन पहले जारी होता है और आप 1 महीना, 2 महीना में, 3 महीना में चाह रहे हैं कि बीपीएससी वाले पूरा एग्जाम बच्चे, शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कर ले और पेपर दे ले, जबकि इंग्लिश से उनका कोई लेना देना नहीं था, फिर आप इंग्लिश कैसे सब्जेक्ट उसमें ला दिए? आप लटकाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, 4 साल से वेटिंग में रहे ये शिक्षक, 4 साल से। आपने एस्टेट निकाला उनके लिए, बीटेट सब उन्होंने निकाला, सीटेट उन्होंने निकाला, फिर आगे लटक गए वो। आप बीपीएससी एग्जाम लेंगे, बीपीएससी एग्जाम में आपकी क्लैरिटी नहीं है, सिलेबस कुछ से कुछ उठा के डाल दिया है, कॉपी पेस्ट चल रहा है। आप किसका एग्जाम ले रहे हैं, किस पोस्ट के लिए ले रहे हैं, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। आप आईआईटी के प्रोफेसर का सिलेबस जारी मत कर दीजिए। आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की तरह आप यहां पे शिक्षक अभ्यर्थी को फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ भी सिलेबस उठा के जारी कर दीजिएगा और आप सोच रहे हैं कि ये लेवल बहुत हाई हो गया, इससे आपका लेवल हाई हो जाएगा, जो शिक्षक आएंगे वो बहुत हाई क्वालिफाइड आएंगे। पहले में क्या दिक्कत है? देखिए, पैटर्न चेंज करने से पहले समय के साथ आपको उसका के बारे में सबको बताना पड़ेगा। आपने
विरोधाभास इतने हैं आपके सिलेबस में, कितने में क्वालिफाइंग है। मुझे अभी भी बहुत सारी सूचनाएं मिली ऐसी है कि आपने ईडब्ल्यूएस का कोटा ही नहीं रखा है, जो सेंट्रलाइज कोटा है। अब वो केस कर देंगे। मतलब आप चाहते हैं लटकाना, और इसके पीछे पूरा एम आपका वही चल रहा है कि एग्जाम ना हो पाए। ऐसे भी बिहार में कोई भी एग्जाम बिना केस के, बिना लाठी डंडे खाए शिक्षक अभ्यर्थी के होता नहीं है। आप वही फिर चाह रहे हैं। स्टूडेंट से हम लोग की आशा यही है, उम्मीद यही है, आप अपने हक की आवाज के लिए जैसे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहे उठाते रहिए, पर आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पेपर आज हो, 2 महीने के बाद हो, 1 केस के बाद हो, 2 केस के बाद हो, एग्जाम तो ये लोग लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रूप में काम कर रहे हैं और आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। हो सकता है वो इंग्लिश हटा दे आपके दबाव के आगे, मैं मान लेता हूं, पर क्या जीके जीएस हटा देंगे? क्या आपका सब्जेक्ट हटा देंगे? जो हायर सेकेंडरी मिडिल के लिए उन्होंने सब्जेक्ट रखा है वो हटा देंगे? नहीं हटाएंगे। उसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसकी जो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लगातार पढ़ाई के साथ, बुक्स के साथ। बेसिक बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। पहले से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था आपके लिए रख दी है, स्टेटमेंट्स दिया है कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ग्लास ग्लास पानी का एग्जाम्पल्स दे रहे थे। तो वो आपके लिए यही चाहा है उनकी कि वो आपको कैसे भी एग्जाम के रूप में नेगेटिव करके आपको छांटे। सबसे हाईएस्ट जो गया है कि पास होंगे तभी, नहीं तो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट है ना सिलेबस में, आपने देखा है 40% जनरल कैटेगरी के लिए, फिर धीरे धीरे घटते जा रहा है, जो हर परीक्षा में होता है। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम इतना लाना है, तभी आप मेघा सूची के लिए भी आप आइएगा। और ये बात का दो मत आप मत रखिए कि प्री और मेंस का मेगा सूची कैसे होगा। सो देखिए, प्री का कभी भी मेगा सूची में मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, वो क्वालिफाइंग पेपर उन्होंने लिख ही दिया है पहले। देखिए, क्लियर नहीं किया है, यही समझ में नहीं आता है कि ये इतनी बड़ी संस्था है बिहार की और एग्जाम्स लेने का तरीका ही इनका क्लियर नहीं है। पर ये बात जान लीजिए, एग्जाम्स का अनुभव है कि प्री को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रखते हैं, रखा है उन्होंने। मेंस जो होगा, मेंस की तरह जो आपका सेकेंड पेपर हो रहा है जीके जीएस का, जनरल और सामान्य अध्ययन, और बाकी मिडिल और हायर के लिए जो पेपर ले रहे हैं, वो आपका क्वालिफाइंग उसमें 40% जो मैक्सिमम मैं कैटेगरी बता रहा हूं मार्क्स का 40% रहेगा। उसके बाद मेघा सूची उसी से बनेगी। कल 12 बजे का इंतजार हम लोग फिर से करते हैं। डेट्स दे रहे हैं सिंपल, या जो भी डाउट्स हैं सबके मन में वो क्लियर कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर वो लोग नहीं कर पा रहे डाउट्स क्लियर और इसी पे एग्जाम्स ले रहे हैं, तो हम लोग को उसी के हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। हम लोग फुटबॉल को अपने गोल पोस्ट में रखते हैं या उनके गोल पोस्ट में डालते हैं, ये हम लोगों पर है। आप उनको मौका मत दीजिए। आपकी तैयारी होनी चाहिए, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए सिलेबस क्या होगा, एक सबसे बड़ा सवाल तो वही है। इंग्लिश लिख दिया, हिंदी लिख दिया, हमने पहले भी बताया, हिंदी में पदांश है, गद्य है, हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण क्या छोटा मोटा चीज है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, समास, कारक, इस पे घूमते रह जाएगा आदमी। और ये तो मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब आया ही नहीं। तो हम एक सिलेबस कल जारी कर रहे हैं, जो मेरे पहले ही बता रहे, उन्होंने सिर्फ इंग्लिश लिखा है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका अगर क्वालिफाइंग देखिएगा तो 7.5 मार्क्स है, 8 मार्क्स मान लीजिए। नेगेटिव मार्किंग डाल रहे हैं तो 7.5 भी आ सकता है। कितने नेगेटिव मार्किंग का क्लेरिफिकेशन नहीं है, शायद मेरे को लगता है कि एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग का क्लेरिफिकेशन वो डालेंगे एग्जाम्स में, कि 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1 होगा, 10 में 1 होगा, जो भी होगा। चलिए, वो नेगेटिव मार्किंग उन्होंने लिख दिया है तो अब चलिए मान लेते हैं। लेकिन 7.5 मार्क्स अगर सेक्शनल कट ऑफ वाइज है तो 7.5 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इंग्लिश में। ग्रामर बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या क्या देते, अगर वो नहीं दे रहे हैं सिलेबस को और ब्रॉड नहीं कर रहे हैं, सिलेबस पे क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, बाय फॉरगेट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसका सिलेबस हम कल लॉन्च कर रहे हैं।
अपने अनुभव बाकी एग्जाम्स की जो पेपर्स होते हैं, जो उनका सिलेबस होता है उसके तर्ज पर, न कि बीपीएससी के कहने के अनुसार, क्योंकि बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। बीपीएससी ने सिर्फ इंग्लिश लिख के चल गया, फिर हम हिंदी पर भी जारी करेंगे एक एक सब्जेक्ट का। पहले हम इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि वो सिलेबस बीपीएससी ने डाला। बीपीएससी इंग्लिश लिख के निकल गई है। हम आपको देखिए, कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि सर ये तो झूठ है, ये गलत है। पहले ही बोल रहे हैं, इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने ब्रॉड एक एक पॉइंट लिख के नहीं दिया है। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव, शैक्षणिक अनुभव और एग्जाम्स, बाकी एग्जाम्स जो होते हैं उसके तर्ज पर तैयार किया गया है हमारे द्वारा। 100% हो सकता है उससे पेपर आ जाए, हो सकता है उसमें कुछ एड ऑन हो जाए, हो सकता है आपने कुछ ज्यादा पढ़ लिया हो, सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे जो पेपर में नहीं आए। लेकिन अगर वो पूरी तरह से एग्जाम में सिलेबस, लेकिन अब वो 1 महीने के बाद अगर डालते हैं फॉर्म के समय, तब क्या होगा? 1 महीना आपके पास बचेगा, आप किस किस चीज की तैयारी करेंगे? तैयारी शुरू कीजिए। देखिए, पढ़ाई व्यर्थ तो जाएगी नहीं। अब अगर आप ग्रामर में नाउन प्रोनाउन के साथ वर्ब भी, एडजेक्टिव भी पढ़ लिया और नाउन प्रोनाउन से ही सवाल आया, तो वो वर्ब और एडजेक्टिव आपको खराब ही नहीं करेगा। समय कम है लेकिन क्लियर नहीं किया हुआ, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कल 12 बजे का इंतजार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ दुविधाएं जो हैं, शंकाएं जो है, उसका निवारण कर देते हैं तो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ वो एग्जाम्स के डेट निकाल के चले जाएंगे, एग्जाम का डेट है, ये फलाना डेट है, हम ऐसा फॉर्म भराएंगे, तो फिर हम लोग पूर्वानुमान, व्यक्तिगत अनुभव, शैक्षणिक अनुभव और बाकी सभी आपके साथ, हमारे साथ मिल बैठ के जो होती है एक सिलेबस तैयार करना, उसके आधार पर पढ़ाई करना, ये काम होगा। तो इसी के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। फॉल्स न्यूज नहीं फैलाएंगे। जो भी पॉइंट्स है, अब बीपीएससी कल 12 बजे वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दे तो क्या करेगा, इसका कोई 100% गारंटी नहीं। एक न्यूज मिली है, वो आपके सामने बता रहा हूं कि बीपीएससी के द्वारा कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कौन करता है, कौन बैठता है? चेयरमैन साहब बैठते हैं, बैठना तो उन्हीं को चाहिए। ज्यादा ट्विटर पे वो न्यूज दे रहे थे, तो हो सकता है कहीं यहाँ पे बाकी शंकाओं के समाधान कर दे। हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट बच्चों के साथ ही हैं, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं। बाकी कोई कोचिंग नहीं चला रहे हम, मतलब ये चीज के लिए न पैसे मांग रहे हैं। ये चीज का हर समय रखिए, खुद आपके साथ मिल बैठ के तैयारी आपको करवाएंगे। हर चीज का जितना भी संभव हो सकेगा हम आपके लिए नोट्स से लेके वीडियो सब कुछ लेके आएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। लाइव आने का यही था कि जितने देर में वीडियो तैयार करते, उतने देर में हम लाइव आके आपको एक न्यूज दे दिए। चलिए, हम आपको और आपके साथ उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो हम सबके साथ, कि एक अच्छी न्यूज मिले कल, सिलेबस के शंकाओं का समाधान हो। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।